आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। के द्वारा द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। पांडवों ने ब्राह्मण वेश में उस स्वयंवर में विजय प्राप्त करी और द्रौपदी का वरण किया। उस समय पर पांडव एक कुम्हार के घर में अतिथि के रूप में रह रहे थे। स्वयं ब्राह्मण वेश में थे, इसलिए उस रंगमंच में सिवाय भगवान कृष्ण के कोई भी पांडवों को पहचान नहीं सका। अर्जुन के द्वारा लक्ष्य का भेदन किया गया। द्रौपदी जी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई
और फिर अर्जुन द्रौपदी जी को साथ में लेकर के चले गए। इतना कुछ होने पर भी स्वयं महाराज द्रुपद भी और अन्य राजागण अर्जुन को भी नहीं पहचान सके। जिस समय पर अर्जुन और भीमसेन ये दोनों लोग द्रौपदी जी को साथ में लेकर के गए, द्रौपदी जी के भाई हैं धृष्टद्युम्न, उनके मन में बड़ा कौतूहल था कि ये कौन ब्राह्मण है, क्योंकि जिस तरह का यह धनुष यज्ञ आयोजित था, जिस तरह से लक्ष्य भेदन का कार्य रखा गया था, यह तो कोई बहुत बड़ा शूरवीर ही कर सकता है, जिसने दीर्घ काल तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया हो, जो किसी द्रोणाचार्य जी जैसे, परशुराम जी जैसे आचार्य का शिष्य रहा हो। ऐसा ही कोई महावीर, ऐसा ही कोई धनुर्धर उस धनुष को उठा सकता है, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है, सरसंधान कर सकता है। तो यह किसी ब्राह्मण का कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं करते हैं। तो धृष्टद्युम्न के मन में बड़ा कौतूहल है, इसलिए वो छिप करके पीछे पीछे गए। अर्जुन और भीमसेन द्रौपदी जी को लेकर के जब जा रहे थे, तो धृष्टद्युम्न भी पीछे पीछे छिप करके जा रहे थे, ताकि वो लोग देख ना सकें। और जब उस कुम्हार के घर में ये लोग लेकर के गए, तो धृष्टद्युम्न वहीं छिपे रहे। सायंकाल का वक्त हो गया था, अन्य भाई भी भिक्षा लेकर के आ गए थे। माता कुंती को उन लोगों ने भिक्षा निवेदित किया था। तो उस समय से लेकर के पांडवों के शयन काल तक धृष्टद्युम्न वहीं घर के पास में ही छिपे रहे, उनके क्रियाकलापों को देखते रहे, उनके चर्चाओं को सुनते रहे, केवल ये जानने के लिए कि आखिर ये हैं कौन। एक तो ब्राह्मण वेश में है, ऐसा अद्भुत कार्य किया है, रह रहे हैं एक कुम्हार के घर में। तो ये सारा ही प्रसंग कौतूहल पैदा करने वाला था। तो धृष्टद्युम्न वहीं छिपे हुए हैं और वो देखते हैं कि नकुल सहदेव भी भिक्षा लेकर के आ गए हैं, और भिक्षा को माता कुंती के सामने रखा गया है। माता कुंती ने द्रौपदी जी को आज्ञा दी। वहाँ कोई, अब चूँकि ये कोई इस तरह से तो है नहीं कि घर है तो वहाँ अभी विवाह हुआ है तो वहाँ उत्सव हो रहा हो, तो ऐसा तो कोई प्रसंग है नहीं, सामान्य दिनचर्या है। तो माता कुंती ने द्रौपदी जी को आज्ञा दी है कि ये लोग भिक्षा लेकर के आए हैं, वो सभी भिक्षा को तुम एकत्र कर लो, और एकत्र करके उसके 2 हिस्से कर दो। ये कुंती जी द्रौपदी जी को सिखा रही हैं कि उसके 2 हिस्से कर दो, उसमें से एक हिस्से के 6 हिस्से और करो, क्योंकि भीम के अलावा 4 पांडव हैं, कुंती जी हैं और स्वयं द्रौपदी जी हैं। तो कुंती माता ने कहा कि जो आधा हिस्सा है वो तो यहाँ पर जो बड़े हृष्ट पुष्ट शरीर वाले गजराज की तरह हैं, भीम उनका नाम है,
भीमसेन नाम है, तो उन्हें दे दो। और बाकी के जो 6 हिस्से हैं ये इन चारों भाइयों को और मुझे और तुम स्वयं अपने लिए लो। कुंती जी ने सभी का नाम संक्षेप में ही बता करके परिचय करवाया है। तो इस तरह से भिक्षा का आयोजन हुआ है। हालांकि अभी उनका परिचय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो कौन है। धृष्टद्युम्न छिप करके सुन रहे हैं उन सारी बातों को। फिर शयन काल हुआ, शयन का वक्त हुआ है। तो यहाँ किस तरीके से सो रहे हैं ये लोग, इसका भी वर्णन है कि 5 भाई जो हैं वो एक साथ सो रहे हैं दक्षिण की ओर सिर करके, और 5 भाइयों के सिरहाने की ओर माता कुंती सो रही हैं। क्योंकि जमीन में ही ये लोग सो रहे हैं, कुश बिछाया हुआ है, कुश की चटाई बिछाई हुई है, उसी में ये लोग शयन कर रहे हैं जमीन पर ही। कोई परिग्रह नहीं है, पर्यटक के रूप में ये लोग विचरण कर रहे हैं। द्रौपदी जी उन सभी के पैर की ओर सोई हुई हैं और कुंती जी सिरहाने की ओर सोई हुई हैं। यहाँ पर वेदव्यास जी लिखते हैं कि इस परिस्थिति को देख करके द्रौपदी जी के मन में किंचित भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। वो उस परिस्थिति में भी सहज हैं, प्रसन्न हैं। बोलते हैं न तत्र दुखम मनसापि तस्या न चावमेने कुरुपुंगवांस्तान। ना तो द्रौपदी जी के मन में कोई शिकायत है और न ही वो पांडवों के प्रति कोई रोष का भाव प्रकट कर रही हैं, बल्कि जो परिस्थिति प्राप्त है उसमें सहज वो शामिल हो रही हैं। शयन के वक्त ये पांडवगण आपस में चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा को भी धृष्टद्युम्न जी ने सुना। वो चर्चा जो हो रही थी वो प्रायः वीरोचित चर्चा हो रही थी, जैसे वीर लोग आपस में चर्चाएं करते हैं, तो उस तरह की चर्चा वहाँ हो रही थी। उनकी चर्चाओं से धृष्टद्युम्न को ऐसा आभास हुआ कि ये ब्राह्मण वेश में अवश्य हैं, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं हैं। ब्राह्मण होते तो उनकी कोई शास्त्र संबंधी चर्चा होती, कोई धर्म संबंधी चर्चा होती, लेकिन ये लोग तो युद्ध संबंधी चर्चा कर रहे हैं, वीरवृत्ति की चर्चाएं कर रहे हैं, शौर्य की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारा प्रसंग देख करके धृष्टद्युम्न वापस गए हैं अपने भवन में, और वहाँ जाकर के उन्होंने अपने पिता को सारा प्रसंग सुनाया है। उनके पिता द्रुपद भी व्याकुल हैं। तो वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि एक ऐसे युवक के द्वारा द्रौपदी का वर्ण किया गया है जिस युवक का कोई परिचय नहीं है। उनका नाम क्या है, वंश क्या है, कुल कौन सा है, राज्य कौन सा है, कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए द्रुपद जी के मन में बड़ी शंकाएं हैं, बड़ा कौतूहल है। जब धृष्टद्युम्न ने आकर के सुनाया कि इस तरह का मैंने दृश्य देखा है, इस तरह की चर्चाएं मैंने सुनी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्षत्रिय ही होंगे। उनका हाव भाव, उनकी बातें, उनका शरीर,
वो सब देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये वैश्य वर्ण के होंगे, शूद्र वर्ण के होंगे अथवा ब्राह्मण होंगे। मुझे यही भान होता है कि ये क्षत्रिय होंगे, लेकिन इसका ठीक ठीक निश्चय कैसे हो? तो महाराज द्रुपद ने अपने पुरोहित को कहा है कि आप जाकर के उन लोगों से मिलें और उनसे जानने की कोशिश करें कि उनका वर्ण क्या है, उनका वंश कौन सा है, किस देश के रहने वाले हैं। तो ये सब आप जरा जाकर के परिचय प्राप्त करें। पुरोहित गए हैं पांडवों के पास में, चूँकि जगह तो मालूम हो ही गई थी धृष्टद्युम्न के द्वारा। तो पुरोहित गए हैं, जाकर के उन्होंने जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर जी, उनसे जाकर के मिले हैं और उन्होंने पूछा कि हमारे महाराज ने ये पूछने के लिए भेजा है कि आपका वर्ण कौन सा है, आपका पूरा परिचय जानने के लिए हमारे महाराज ने भेजा है। क्योंकि हमारे महाराज के मन में हमेशा से ये अभिलाषा थी कि पांचाली का वर्ण अर्जुन करे, अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा वीर पांचाली का वर्ण करे। इसी अभिलाषा को लेकर के असल में उन्होंने पांचाली को जन्म दिया था। जिस समय द्रौपदी जी का जन्म हुआ था तो जन्म का प्रयोजन भी यही था महाराज द्रुपद के मन में कि एक ऐसी कन्या चाहिए जो अर्जुन की अर्धांगिनी बने। तो हमेशा से उनके मन में यह कामना रही है, लेकिन आज ऐसा हो गया कि जिसने वर्ण किया उसका कोई परिचय ही नहीं मालूम है। तो इसलिए आप कृपा करके बताएं कि आपका परिचय क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखिए विप्र, जिस समय पर स्वयंवर का आयोजन हुआ था वहाँ द्रौपदी जी को पाने के लिए जो शर्त बताई गई थी उसमें कोई वर्ण संबंधी शर्त नहीं थी। उस समय पर यह घोषणा नहीं की गई थी कि केवल क्षत्रिय ही इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। ना तो कोई कुल का वर्णन किया गया था, ना शील का वर्णन किया गया था, ना गोत्र का वर्णन किया गया था। वहाँ केवल एक ही शर्त रखी गई थी कि जो इस लक्ष्य का भेदन करेगा वह द्रौपदी जी का वर्ण करेगा। और हमारे भाई ने उस शर्त को पूरा किया, इसलिए द्रौपदी जी का वर्ण हुआ है। तो अब इसमें ये जानना जरूरी नहीं है कि द्रौपदी किस कुल में गई हैं, किस वर्ण में गई हैं। यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर आप अपने महाराज से कहिएगा कि वो द्रौपदी जी को लेकर के निश्चिंत रहें। क्योंकि जो वीर ऐसा कर सकता है, जो इस तरह की शर्त पूरी कर सकता है, उसके हाथों में उनकी पुत्री सर्वथा सुरक्षित ही रहेंगी, सम्मानित रहेंगी। तो इसलिए वो अपनी पुत्री की चिंता ना करें। लेकिन जब तक ये पुरोहित ये संदेश लेकर के जाते तब तक दूसरे ब्राह्मण वहाँ से आए द्रुपद महाराज के राजभवन से, और उन्होंने निवेदन किया कि आज रात्रि का भोज रखा गया है राजमहल में और आप सभी उस भोज में आमंत्रित हैं। तो इसलिए रात्रि भोजन के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। पांडवों ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया। राजमहल से बड़े दिव्य रथ आए हुए थे,
उन रथों में सवार होकर के सभी पांडव, माता कुंती और द्रौपदी, ये सभी लोग राजमहल में गए हैं। वहाँ पर भोज का आयोजन तो है ही, लेकिन साथ ही इस रहस्य का उद्घाटन कैसे हो कि आखिर ये कौन है। तो अनेक उपाय किए जा रहे हैं। एक उपाय और महाराज द्रुपद के द्वारा किया गया, वो उपाय ये था कि उन्होंने एक मंच बनाया हुआ है और वहाँ अलग अलग वस्तुओं की सजावट की गई है। पांडवों के शील को जानने के लिए, शील मतलब स्वभाव का परीक्षण करने के लिए, तो द्रुपद जी ने एक एक मंच पर ब्राह्मणोचित वस्तुओं को डिस्प्ले किया हुआ है, वहाँ रखा हुआ है। जैसे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पूजा सामग्री है, इस तरह की चीज़ें। दूसरी तरफ कृषि से संबंधित जो औजार होते हैं उनका प्रदर्शन किया गया है, और एक तरफ आयुधों का, युद्ध से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर प्रदर्शनी लगाई गई है। भोज का आयोजन हुआ, सभी लोगों ने बड़े आनंद के साथ में भोजन ग्रहण किया है। और फिर महाराज द्रुपद ने देखा कि ये जो वीर हैं, जो ब्राह्मण हैं, इन लोगों का सहज झुकाव युद्ध संबंधी उपकरणों की ओर हो रहा है। अब जैसे बड़े स्तर पर जब भोज का आयोजन होता है तो कोई गोष्ठी तो होती नहीं है, अपना भोजन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप होती है, तो वही सब है। लेकिन ये जो पांडव हैं, ये अन्य सभी सामग्रियों को छोड़ करके और जो युद्ध संबंधी सामग्री है उधर की ओर ही ये लोग जाते हैं। इनके मन में कौतूहल दिखाई देता है कि वो आयुधों का परीक्षण करते हैं, देखते हैं। तो महाराज द्रुपद के मन में ये निश्चय हुआ कि निश्चित रूप से ये क्षत्रिय ही होंगे। फिर भोजन के बाद में जब बैठक का आयोजन हुआ तो उस बैठक में महाराज द्रुपद ने सीधे ही युधिष्ठिर जी से पूछा। महाराज द्रुपद ने पूछा कि कथम जानीम भवतः क्षत्रियान ब्राह्मणानुत वैश्यान वा गुणसंपन्नान अथवा शूद्रयोनिजान मायामास्थाय वा विप्रांश्चरतः सर्वतो दिशम। तो मैं कैसे जानूं कि आपका वर्ण क्या है, किसने मेरी कन्या का वर्ण किया है, कहीं आप देवता तो नहीं हैं जो मनुष्य के रूप में मेरे इस रंगमंच में उपस्थित हुए हैं और मेरी कन्या का वर्ण किया है। तो आपका ठीक ठीक मैं परिचय जानना चाह रहा हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सत्य बोलेंगे। तो उस समय पर युधिष्ठिर जी ने अपना स्पष्ट परिचय दे दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हम क्षत्रिय हैं और महाराज पांडु के पुत्र हैं। विस्तार से युधिष्ठिर जी ने परिचय दिया है। वयम ही क्षत्रिया राजन पांडोः पुत्रा महात्मनः ज्येष्ठम माम विद्धि कौन्तेयम भीमसेनार्जुनाभिमौ। तो हम पांडव हैं, महाराज पांडु के पुत्र हैं, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरा नाम युधिष्ठिर है। फिर मेरे से छोटे भीमसेन हैं, फिर अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, और ये जो वृद्ध स्त्री हैं हमारे साथ में, ये हमारी माता हैं। तो इस स्पष्ट परिचय उन्होंने दिया है। और इस परिचय को सुन करके महाराज द्रुपद को इतना आनंद हुआ है कि वो स्तब्ध रह गए। उनकी आँखें प्रेमाश्रु से भर गईं और बहुप्रतीक्षित
जो प्रसंग था वो उनके सामने था, तो उनको बहुत आनंद आया। काफ़ी देर तक तो वो स्तब्धि भाव में ही रहे। फिर धीरे धीरे जब स्वस्थ हुए तो फिर चर्चाएं आरंभ हुई और महाराज द्रुपद ने युधिष्ठिर जी को ये आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से हस्तिनापुर के राज्य में आप लोगों का अधिकार है और मैं हर संभव प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को आपका अधिकार मिले। और अब हम लोगों को विधिवत विवाह का आयोजन करना चाहिए और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि अब आप लोग राजमहल में ही निवास करें। तो महाराज द्रुपद के ही राजमहल में अलग से भवन तैयार किया गया है पांडवों के लिए, तो ये लोग सब राजभवन में रहने लगे हैं। महाराज द्रुपद ने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोगों को विवाह का, ब्राह्म विवाह का विधिवत आयोजन करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब महाराज द्रुपद के मन में ये था कि चूंकि अर्जुन ने उस शर्त को पूरी किया है, इसलिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ में होगा। तो इसी तरह से वो चर्चा कर रहे हैं कि द्रौपदी जी का और अर्जुन का विधिवत विवाह समारोह आयोजित होना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ममापिदार संबंधा कार्यस्तावल विषाम पते। युधिष्ठिर जी ने कहा कि विवाह तो मेरा भी करना होगा, विवाह तो भीमसेन का भी करना होगा। हम पांचों का विवाह करना होगा और द्रौपदी जी के साथ ही करना होगा, क्योंकि हमारी माता ने हमको ऐसी आज्ञा दी है। तो इसलिए अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए द्रौपदी जी का जो पाणी ग्रहण है वो हम पांचों भाइयों के साथ में होगा। महाराज द्रुपद थोड़े विचलित हुए और बोलते हैं, एकस्य बहवो विहिता महिष्यः कुरुनंदन नैकस्या बहवः पुंसः श्रूयन्ते पतयः क्वचित्। महाराज द्रुपद बोलते हैं कि हे कुरुनंदन, एक राजा की अनेक रानियां होती हैं ये तो हमने सुना है, लेकिन एक स्त्री के अनेक पति होते हैं ऐसा तो कहीं भी सुनने में नहीं आया है। न एकस्या बहवः पुंसः श्रूयन्ते पतयः क्वचित्। और तुम तो धर्मज्ञ हो, तुम धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए तुम इस तरह की बात कर रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक पुरुष के अनेक पत्नियां हों ये तो धर्म सम्मत है, क्योंकि इतिहास में ऐसा हुआ है, होता रहा है। लेकिन एक स्त्री के अनेक पति हों ऐसा तो कहीं भी धर्म में नहीं देखा जाता है, ऐसा इतिहास में कहीं भी नहीं सुना जाता है। तो फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज, धर्म की गति बड़ी गूढ़ है, धर्म बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए सूक्ष्मो धर्मो महाराज नास्य विद्मो वयम गतिम। हम स्वयं भी धर्म की गति को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरी वाणी कभी भी झूठ नहीं बोलती है।
मेरी बुद्धि आज तक कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं गई है। इसलिए अगर मेरी ये बुद्धि कह रही है, अगर मेरी वाणी कह रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा ही धर्म होगा। लेकिन महाराज द्रुपद अभी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो महाराज द्रुपद ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पर सभी विद्वान उपस्थित हैं, तो सभी लोग अपना अपना विचार प्रकट करें। कुंती जी अपना विचार प्रकट करें, धृष्टद्युम्न जो हमारे राजपुत्र हैं वो भी अपने विचार प्रकट करें कि इस विषय में धर्म क्या कहता है। तो इस तरह से चर्चा चल ही रही थी। तब तक उस सभा में भगवान वेदव्यास जी का पदार्पण हुआ। ते समेत्य ततः सर्वे कथयन्ति स्म भारत अथद्वैपायनो राजन् अभ्यागच्छत यदृच्छया। ये सब चर्चा अभी चल ही रही थी कि यदृच्छा ही, अचानक ही, अकस्मात ही भगवान वेदव्यास जी का उस सभा में पदार्पण हुआ है। तो महाराज द्रुपद ने उनका सत्कार किया है, स्वागत किया है और बहुत सम्मान किया है, उनका पूजन किया गया है विधिवत। और जब सभी लोग स्वस्थ चित्त होकर के बैठ गए, भगवान वेदव्यास जी का विधिवत सत्कार हो गया। उसके बाद महाराज द्रुपद ने सीधे वेदव्यास जी के सामने ये प्रश्न रखा, कथमेका बहूनां स्यात् धर्मपत्नी न शंकरः एतन्मे भगवान सर्वं प्रब्रवीतु यथा तथम। द्रुपद जी ने वेदव्यास जी से पूछा कि एक स्त्री के अनेक पति हों, ऐसा कैसे धर्म सम्मत हो सकता है। इस विषय में मेरे मन में बड़ी शंका है, बड़ा कौतूहल है। तो मैं आपसे इसका शास्त्रीय निवारण चाहता हूँ। शास्त्रीय दृष्टि से आप बताएं कि यह कार्य धर्म सम्मत कैसे होगा। वेदव्यास जी ने कहा कि अस्मिन् धर्मे विप्रलब्धे लोक वेद विरोध के यस्य यस्य मतम यत् यश्रोतमिच्छामि तस्य तत्। वेदव्यास जी ने कहा कि धर्म कई बार बड़ा गूढ़ होता है, बड़ा छिपा हुआ होता है, इसलिए उसका ठीक ठीक निर्णय करना कई बार कठिन होता है। इसलिए यहाँ पर सभी धर्म के ज्ञाता बैठे हुए हैं, तो मैं पहले सभी की राय जानना चाहता हूँ कि इस विषय में धर्म क्या कहता है, आपका विवेक क्या कहता है। तो स्वयं पहले महाराज द्रुपद ने ही बोला है। महाराज द्रुपद ने कहा सीधे सीधे, अधर्मो यम मम मतो विरुद्धो लोक वेदयो न ही एका विद्यते पत्नी बहूनां द्विजसत्तम न चाप्याचरितः पूर्वैः अयं धर्मो महात्मभिः न चाप्य धर्मो विद्वद्भिः चरितव्यः कथंचन ततोहं न करोम्येनं व्यवसायं क्रियां प्रति धर्म सदैव संदिग्धः प्रतिभाति ही मे त्वयम्। तो ये द्रुपद जी ने कहा कि स्पष्ट रूप से मुझे यह अधर्म मालूम पड़ रहा है। यह सभ्य लोगों के द्वारा आचरित नहीं है। इतिहास में हमने कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं देखा है, किसी भी सभ्य समाज में इस तरह का प्रसंग नहीं सुना गया है। इसलिए मुझे यह पूरी तरह से अधर्म लग रहा है। उनके बाद में धृष्टद्युम्न बोलते हैं कि यवीयसः कथं भार्यां ज्येष्ठो भ्राता द्विजर्षभ ब्रह्मं समभिवर्तेत
सवृत्तः संस्तपोधनम्। धृष्टद्युम्न बोलते हैं कि मुझे भी यह पूरी तरह से अधर्म कार्य मालूम पड़ रहा है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे यह अधर्म लगता है कि छोटे भाई की पत्नी के साथ में बड़ा भाई कैसे मिल सकता है, क्योंकि भाइयों की दृष्टि से तो वो सब छोटे बड़े हैं, उनमें तो आयु का भेद है। तो इसलिए अगर कोई छोटे भाई की पत्नी है तो बड़े भाई के लिए तो फिर वह पुत्री की तरह से हो गई, तो फिर वहाँ पत्नी की तरह से व्यवहार कैसे हो सकता है। तो मुझे भी यह अधर्म रूप मालूम पड़ता है। युधिष्ठिर जी का जब प्रसंग आया तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि मेरी बुद्धि इस विषय में सहमत हो रही है, इस कार्य की मेरी बुद्धि स्वीकृति दे रही है, और मेरी बुद्धि आज तक कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं गई है। जहाँ तक इतिहास की बात है तो इतिहास में हमने सुना है कि जटिला नाम की एक गौतम गोत्र की कन्या थी। उस कन्या का 7 ऋषियों के साथ में विवाह हुआ था। गौतम वंश की एक ही स्त्री का, एक ही कन्या का 7 ऋषियों के साथ में विवाह हुआ था। इसी प्रकार से कंडू मुनि की पुत्री थी वार्क्षी, उनका 10 प्रचेताओं के साथ में विवाह हुआ था। और ये जो 7 ऋषि हैं या 10 प्रचेता हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये दिव्य पुरुष हैं, ये महापुरुष हैं। तो ऐसा इतिहास में प्रसंग सुना गया है, और हमारी माता ने चूँकि ऐसा कहा है, इसलिए निश्चित रूप से यह धर्म सम्मत ही होगा। द्रौपदी जी, वो कुंती जी से जब पूछा गया तो कुंती जी बोलती हैं, एवमेतद् यथा प्राह धर्मचारी युधिष्ठिरः अनृतान् मे भयं तीव्रं मुच्येहमं अनृतात् कथम। कुंती जी जानती हैं कि जो युधिष्ठिर हैं ये स्वयं धर्मराज के अंश हैं। धर्म का निर्णय करने वाला धर्मराज ही होता है। धर्म का निर्णय करने के लिए जो अथॉरिटी है, जो अधिकृत हैं, वो तो स्वयं धर्मराज हैं, और धर्मराज के ही अंश हैं युधिष्ठिर। इसलिए युधिष्ठिर अगर कह रहे हैं कि ऐसा कार्य धर्म सम्मत है, तो मुझे लगता है कि यह धर्म सम्मत होगा। तो इस विषय पर जब सभी प्रमुख लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए, तब वेदव्यास जी बोलते हैं कि यह जो प्रसंग है, इसके पीछे एक रहस्य है, और यह जो रहस्य है ये हमें सभी के सामने प्रकट नहीं कर सकता हूं। इसलिए महाराज द्रुपद से बोले कि महाराज द्रुपद, आप एकांत में चलिए और मैं एकांत में आपको वह रहस्य सुनाऊंगा। तो फिर केवल महाराज द्रुपद और वेदव्यास जी राजभवन के एकांत स्थान पर गए हैं, और वहाँ जाकर के वेदव्यास जी ने इसका इतिहास सुनाया है। अब ये इतिहास तो हम लोग देखेंगे ही। प्रायः जन समाज में भी, वर्तमान समाज में, और हमेशा से ही यह एक कौतूहल का विषय रहा है। हमेशा से ही यह लोगों के प्रश्न के केंद्र में रहा है। जो लोग थोड़ा शास्त्रों से प्रेम करते हैं, जो लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं,
पौराणिक कथाओं में आस्था रखते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न हमेशा ही विचलित करता है व्यक्ति को कि ऐसा तो सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता है और सामान्य रूप से ये व्यवहृत भी नहीं है। अगर वर्तमान में कोई ऐसा करे भी तो वह शायद उतना उचित भी नहीं होगा और व्यवहार में लाने योग्य भी नहीं होगा। तो अब यदि किसी के मन में इस तरह का प्रश्न खड़ा होता हो, किसी का मन आंदोलित होता हो कि एक स्त्री के 5 पति कैसे हो गए, तो हमें लगता है कि उसे ये भी प्रश्न करना चाहिए कि कोई स्त्री अग्निकुंड से कैसे पैदा हो गई। जब किसी चरित्र के विषय में, किसी इतिहास के विषय में प्रश्न करना है तो प्रश्न फिर आधा अधूरा तो नहीं होना चाहिए ना। प्रश्न तो फिर हर प्रसंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ विवाह करना सहज नहीं मालूम पड़ता है, तो किसी स्त्री का अग्नि से सीधे पैदा हो जाना कैसे सहज हो गया। अग्नि कुंड से यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के बीच में जो अग्नि कुंड बना हुआ है, यज्ञशाला बनी हुई है, उसमें से कोई पुरुष पैदा हो गया, कोई स्त्री पैदा हो गई, ऐसा कहीं देखा जाता है क्या? वर्तमान में कोई ऐसी कन्या है जो अग्नि से पैदा हुई हो? तो इसका मतलब है कि कोई प्रसंग है जो सामान्य नहीं है और इसकी सूचना जन्म काल में ही मिल गई। तो किसी भी चरित्र को सामान्य परिवेश के तराजू पर तो नहीं तौला जा सकता है कि जिस तरह से आज एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ विवाह नहीं कर सकती है, वह धर्मसम्मत नहीं माना जाएगा। तो उसमें यह भी तो विचार करने की बात है कि आज कोई स्त्री यज्ञकुंड से भी पैदा नहीं होती है। तो ये तो केवल एक दृष्टांत दिया हमने, इस तरीके से अनेक घटनाएं हैं। ऐसा कौन सा पुरुष दिखाई दे रहा है जो किसी देवता के माध्यम से किसी स्त्री के गर्भ से पैदा हो गया हो? पांडवों की उत्पत्ति क्या सामान्य मालूम पड़ती है? द्रौपदी जी का जन्म क्या सामान्य मालूम पड़ता है? तो अगर उनका जन्म सामान्य नहीं है, इसका मतलब है कि वो जीव भी कोई सामान्य जीव नहीं होंगे। उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को भी सामान्य घटनाओं के तराजू से नहीं तौली जानी चाहिए। अच्छा, अब सुनते हैं कि भगवान वेदव्यास जी क्या बता रहे हैं। तो वेदव्यास जी बोलते हैं कि महाराज, एक बार का प्रसंग है और प्रसंग ये है कि नैमिषारण्य में देवताओं के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। देवताओं के द्वारा, कई बार हम सुनते हैं कि ऋषियों के द्वारा कोई यज्ञ का आयोजन किया गया है, ब्राह्मणों के द्वारा कोई यज्ञ का आयोजन है। तो इसी तरह से पुरा वै नैमिषारण्ये देवाः सत्रमुपासते, तो देवताओं के द्वारा नैमिषारण्य में एक सत्र, एक यज्ञ का आयोजन किया गया है और उस यज्ञ में जो याज्ञिक हैं, पुरोहित हैं, वो हैं स्वयं सूर्यपुत्र यम। यमाचार्य स्वयं उस यज्ञ में याज्ञिक के रूप में उपस्थित हुए। दीर्घ काल तक वह सत्र आयोजित है, दीर्घ काल तक वह सत्र चल रहा है।
इसलिए जब यमाचार्य वहाँ याज्ञिक बन करके बैठ गए तो मनुष्य लोक में मृत्यु रूप जो कार्य था वो रुक गया। किसी किसी मनुष्य की मृत्यु ही नहीं हो रही थी। देवताओं ने जब यह प्रसंग देखा तो देवता बड़े विचलित हुए और देवता एकत्र होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि इस समय पर मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है और इस बात को लेकर के हम भयभीत हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, उससे तुम लोग क्यों भयभीत हो? तो अब देखिए, ये जो आत्मसम्मान जो होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जिसको जो विशेष पद मिल जाता है, उसका कोई और दावेदार हो तो फिर व्यक्ति परेशान होता है। देवताओं ने कहा कि अमर होने का अधिकार तो केवल हमारा है। अब यदि यदि मनुष्यों की मृत्यु नहीं होगी तो वो भी अमर हो जाएंगे। अब यदि वो भी अमर हो गए तो फिर हमारा विशेष सम्मान क्या रह गया? तो इस बात को लेकर के देवताओं को दुख है, देवताओं को परेशानी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वैवस्वतो व्यापृतः सत्र हेतु हो तेन त्विमे न म्रियन्ते मनुष्याः तस्मिन्नेकाग्रे कृत सर्वकार्ये तत एषां भवितैवान्त कालः। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय पर जो यमाचारी हैं वो यज्ञ कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए मनुष्यों की मृत्यु नहीं हो रही। लेकिन जब वो उस यज्ञ कार्य से निवृत्त होंगे तब फिर वो अपने कार्य में फिर से संलग्न हो जाएंगे। तो इसलिए मनुष्यों की मृत्यु तभी तक नहीं हो रही है जब तक कि यमाचार्य उस कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मनुष्यों को अमरता की प्राप्ति हो गई है। देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर यमाचार्य जी को किसी भी तरीके से यज्ञ कार्य से निवृत्त करना चाहिए। तो ये सभी देवता लोग उस यज्ञ सत्र में गए हैं। हालांकि पहले हमने सुना कि देवतागण ही यज्ञ का आयोजन भी कर रहे थे ना। तो ये लोग जब वहाँ गए हैं तो देखा, वहाँ कुछ समय तक रहे। फिर जो प्रमुख प्रमुख देवता थे वो गंगा जी के पास गए हैं गंगा स्नान के लिए, और उनमें जो इंद्र देव थे वो गंगा जी जिधर से आ रही थी गंगा जी के मूल की ओर चलते चले गए और गंगा जी का जो उद्गम स्थान है वहाँ तक इंद्र देवता पहुँच गए। और वहाँ जाकर के देखा उन्होंने कि एक बड़ी सुंदर युवती है, वह तट पर खड़ी है और रो रही है। उसके पहले उन्होंने देखा कि एक बड़ा सुंदर कमल गंगा जी में बहता हुआ चला जा रहा है। तो कमल कहाँ से बहते हुए आ रहे हैं? कमल की एक पूरी पंक्ति थी जो बहती हुई आ रही थी, तो उसी का पीछा करते हुए देवराज इंद्र गए और उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर युवती है जो गंगा जी के मुहाने पर खड़ी है और वो रो रही है। उसके जो आंसू गिर रहे हैं गंगा जी में, तो एक एक आंसू एक एक कमल बन जाता है। इस तरह से देवराज इंद्र ने जाकर के उस युवती से पूछा है कि तुम कौन हो और क्यों इस तरह से रो रही हो। तो युवती ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए,
मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर वो युवती लेकर के गई है देवराज इंद्र को और ऊंचाई पर। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर एक नवयुवक है जो सिद्धासन में बैठा हुआ है, और साथ में उसके एक बड़ी सुंदर स्त्री भी बैठी हुई है, और वो दोनों लोग हास्य विनोद कर रहे हैं। जब देवराज इंद्र ने उस युवक को देखा तो वो तो बड़ा दिव्य युवक था और सिद्धासन में बैठा हुआ था, लेकिन वह एक स्त्री के साथ में वह हास्य विनोद कर रहा था। तो इंद्र देवता ने थोड़ा उसका उपहास उड़ाया। तो जब उसका उपहास उड़ाया तो जैसे ही उस युवक ने इंद्र देवता की ओर जरा सीधी नज़रों से देखा, वो इंद्र देवता मूर्तिवत स्तब्ध हो गए। केवल उस युवक की नज़रों से ही, नज़र में इतना तेज था, इतना प्रभाव था कि इंद्र देवता वहीं बिल्कुल मूर्ति बन गए, स्तब्ध हो गए। फिर उसके बाद में वो जो युवक था उसने एक एक पट खुलवाया। एक दरवाज़ा, पहाड़ के ऊपर एक दरवाज़ा लगा हुआ था, एक कंदरा थी वहाँ पर। और उस युवक ने उस कंदरा का दरवाज़ा जब खोला तो वहाँ 4 पुरुष पहले से उस कंदरा में कैद थे। वो जो युवक था उसने इंद्र से कहा कि इंद्र, ये जो तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, तुम्हारे जैसे इंद्रों को मैंने कैद करके रखा हुआ है। तो उन्होंने वो कपाट खुलवा करके देखा और वहाँ 4 इंद्र पहले से ही कैद हो रखे थे। और उस युवक ने कहा कि अब तुम्हारी बारी, तुमको भी इसमें कैद किया जाएगा। तो असल में वो जो युवक थे वो स्वयं भगवान महादेव थे, और वो जो स्त्री थी वो माता भवानी थी। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी ने प्रसंग सुनाया कि ये जो रो रही थी ये युवती कौन है और तुम लोग कौन हो। तो ये प्रसंग अब अगली कक्षा में देखेंगे, यहाँ अभी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।